श्री राम का अपनी प्रजा को उपदेश तथा राज्य कांड महात्म्य। श्री रामदास जी कहते हैं, श्री राम ने लक्ष्मण को पृथ्वी तल में अपनी बात की घोषणा करने की आज्ञा दी। लक्ष्मण ने भी बहुत अच्छा कहकर दुंदुभि बजाने वालों को आज्ञा देती। वे हाथी पर सवार हो तथा सातों द्वीपों में जाकर नगाड़े बजाते हुए राम की आज्ञा सुनाने लगी। उन्होंने कहा, राजा रामचंद्र का आदेश है कि यदि मेरे राज्य में कोई मनुष्य बिना आयु पूर्ण हुए ही मर जाए तो उसे मेरे पास ले आया जाए। घर घर तथा गांव गांव में पुराणों को जानने वाले पौराणिक रखे जाएं। कोई मनुष्य अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को ना छोड़े, ब्राह्मणों का कोई अपमान ना करे, कोई किसी के साथ द्वेषभाव न रखे, कोई किसी का द्रव्य ना ले और चोरों को दंड दे। जो लोग दुराचारी हों उन पर कड़ा शासन किया जाए। धर्म कर्म सदा होता रहे। अयोध्या में अथवा किसी अन्य राम तीर्थ में जाकर लोग चैत्र स्नान किया करें। विशेषतः लोग धर्म कर्म करते रहें। द्वारकापुरी में जाकर लोग वैशाख स्नान करें। कार्तिक मास में काशी की पंचगंगा में और प्रतिवर्ष माघ मास में प्रयाग जाकर स्नान करें। चातुर्मास आदि का व्रत करते रहें। हर एक घर के आंगन में तुलसी की पूजा होती रहनी चाहिए। मेरे राज्य में कभी कोई आए हुए अतिथि का अनादर ना करे, कभी कोई किसी ब्राह्मण की मांग व्यर्थ ना करे। यदि वो चाहता हो तो ब्राह्मण के लिए अपना सर्वस्व दे डाले। किसी घर या गांव में कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। सदा गुरु की वंदना करे। उनसे सर्वदा धर्म ग्रंथ सुनता रहे। नित्य प्रातः स्नान करे और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करता रहे। नित्य शिव जी का ध्यान और जप करता हुआ एकांत में तपस्या करे। 2 व्यक्ति साथ बैठकर अध्ययन करें। 3 मनुष्य साथ बैठकर गायें बजाएं और 4 मनुष्य साथ होकर टहलने निकले। दूसरों की स्त्री से प्रेम ना करे, दूसरों की स्त्री को देखे भी नहीं, दूसरों की लक्ष्मी को पाने की इच्छा ना करे। किसी पर्व काल के समय घर में स्नान ना करे, बल्कि किसी तीर्थ स्थान पर चला जाए। जोशी तथा वैद्य के साथ कोई बिगाड़ ना करे। यदि किसी दूसरे गांव में भी रहते हो तो उनका पालन करे। न कोई वैश्यागमन करे और न दासी से प्रेम करे। ठीक समय पर लोग अपने नित्य कर्म करते रहें। गुरुजनों का कभी अपमान न करे और न दूसरों की निंदा ही करे। वन में जलाशय बनवाए, अलग अलग धर्मशाला बनवाए। कभी नंगी स्त्री को ना देखे और ग्राम और वनों में जहां तहां अन्न क्षेत्र खोले। वंचर मनुष्य वन में पहुंचे हुए पथिकों की रक्षा करें। रात्रि के समय भी चलने वालों को वन में किसी प्रकार का भय न रहे। केवल वैश्यों से कर लिया जाए और लोगों से नहीं। पांव में जूता पहनकर किसी तीर्थ स्थान, देवता तथा गुरु के पास ना जाए। गौशाला तथा तुलसी के बगीचे में भी जूता पहनकर ना जाए। धर्म ग्रंथों और वेदों का पारायण सर्वदा सब लोग निष्काम भाव से करते रहें। महात्माओं की वंदना की जाए और घर घर भोजन कराया जाए। उन्हें कमंडल, कौपीन, चरण पादुका आदि दान दिया जाए। उन्हें बांस की छड़ी भी दे और मीठी मीठी बातों से प्रसन्न करे। कभी कोई अपनी स्त्री को दुखित ना करे और दिन में शयन ना करे। एकादशी को अन्न का आहार ना करे और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी व्रत किया करे। उस रात्रि में लोग उत्साह से शिव जी का पूजन करें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी का भी व्रत सब लोग किया करें, क्योंकि ये बड़ी शुभ तिथि है। देवालयों में भक्ति पूर्वक पूजन करके विविध प्रकार के नैवेद्य देवताओं को समर्पित किए जाएं। लोग समय समय पर धेनु दान, वाजदान, गजदान आदि दान आदर पूर्वक ब्राह्मणों को दिया करें। घर घर में सदा गौओं तथा विप्रों का पूजन होता रहना चाहिए। वसंत ऋतु में चंदन, छत्र तथा पंखे का दान करें। पानी पीने के लिए लोटा, जल भरने के लिए घड़ा, पैर धोने के लिए झारी, दही, मट्ठा और नींबू का दान ब्राह्मणों को दे। कार्तिक मास में दीप दान, रात्रि को जागरण, तुलसी की सेवा और आंवले की छाया में भोजन करें। निरंतर विष्णु भगवान के सामने नाचे गाए। कार्तिक की पूर्णिमा को शिव जी के सामने घी में भीगी बत्ती आदि का महादान करे। माघ मास में लकड़ियों
तथा रंग बिरंगे कंबल का दान करे। चैत्र में तांबूल तथा केले का फल दान करके अगर चंदन, दही और मट्ठे आदि से दान करे। वैशाख के महीने में शीशा, कस्तूरी, जायफल, इलायची तथा कपूर का दान करे। पैर से बड़े भाई को न छुए, पैर से पैर न रगड़े, दोनों हाथों से सिर न खुजलाए। ब्राह्मण के अतिरिक्त सब लोग राजा को राज्य कर देते रहे। राजा के दिए दंड की उपेक्षा न करे, अपने अपने ससुर की इज्जत करे और नौकरों का सदा पालन करता रहे। अपने नातेदारों को प्रसन्न रखे, मित्र पर कोप ना करे, कभी भी शत्रु पर विश्वास ना करे और दान आदि कर्मों में कभी कृपणता ना करे। कभी जुआ ना खेले, क्योंकि ये दरिद्रता को पास बुलाने वाला रोग है। अच्छे लोग कभी मदिरा की बात भी ना सुने, सदा तीर्थों की यात्रा करें और कभी कभी कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत भी किया करें। प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करें और श्रावण मास में 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करें। बन पड़े तो सदा ऐसा करें। लघु रुद्र, महारुद्र एवं अतिरुद्र इन तीनों यज्ञों को बराबर करता जाए। निरंतर पुस्तक दान करे। घर में अथवा देवालय में जाकर प्रतिदिन कीर्तन करे। सब लोग साधुओं का पूजन और प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करें। गांव गांव में हनुमान जी की मूर्तियां रखी जाएं। तेल से मिला सिंदूर लगाकर नित्य उनकी पूजा की जाए। प्रत्येक चतुर्थी तिथि को गणेश जी का पूजन किया जाए। मोदक तथा पूरन पूरी आदि पकवान बनाकर गणेश जी को अर्पण करे और सिंदूर दूर्वा आदि भी चढ़ाए। प्रतिदिन आत्मज्ञान संबंधी चर्चा, स्तोत्र पाठ, गीता का अध्ययन तथा वेदों का अध्ययन अध्यापन करता रहे। नित्य शांति सूक्त तथा श्री सूक्त आदि का पाठ किया करे। सदा अपनी बुद्धि धर्म में स्थित रखे और धर्म का संग्रह करता चले। दुष्ट बुद्धि का परित्याग करे और किए हुए पापों से छूटने का उपाय करता रहे। आयु को चंचल तथा यमराज को महाक्रूर समझे। नरक की दारुण पीड़ाओं का सदा स्मरण करता रहे। ये सोचता रहे कि पिताजी चले गए, माता मर गई, पितामह और प्रपितामह भी चल बसे, अब हमारी बारी है। जिस तरह बाल्यकाल गुजर गया, तरुणाई बीत गई, उसी तरह ये वृद्धावस्था भी चली जाएगी। ये सोचकर यम के कठोर शासन का स्मरण करे। दांत टूट गए, आंखों से कम सूझने लगा, शरीर के चमड़े ढीले पड़ गए और काले काले बाल श्वेत हो गए। तब ये समझे कि अब मृत्यु सामने आकर खड़ी है। दान में विलंब ना करे और अपना चित्त निर्मल रखे। भूसी की तरह समझकर धन का दान करे, कंजूस बनकर उसकी रक्षा ना करे। इस तरह 7 द्वीपों में रहने वालों को राम की आज्ञा सुनाकर वे दूत राम के पास लौट गए और उनको सब समाचार सुनाते हुए कहने लगे, हे राघव, हमने सप्तद्वीप के निवासियों को दुंदुभि की गर्जना के साथ आपकी आज्ञा सुना दी। उनकी बात सुनकर राम प्रसन्न हुए। इस प्रकार राम ने इस पृथ्वी तल पर कितने ही बड़े बड़े काम किए, उन सबको पूरी तरह बतलाने वाला कौन है? हे शिष्य, इस रीत से मैंने तुम्हें 24 सर्गों में महामंगल कारक मनोहारी राज्य कांड सुनाया। भक्ति तत्पर होकर राजा लोग यदि इस राज्य कांड को पढ़ेंगे सुनेंगे तो वे कभी भी अपने अपने राज्य से च्युत न होंगे। ये राज्य कांड बड़ा पवित्र और महामंगलदायक है। जो मनुष्य पृथ्वी तल पर इसे सुनेंगे उनका सदा कल्याण होगा। प्रतिदिन एक एक सर्ग बढ़ाता हुआ और पूरा होने पर एक एक कम करता हुआ यदि इसका अनुष्ठान करे तो ये सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। कहीं का आधिपत्य पाकर जो इसका पाठ करते हैं वे अपने आधिपत्य से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते। राज्य कांड का पाठ पूजन आदि करने से शत्रु शीघ्र अपनी शरण में आ जाते हैं। आनंद रामायण के अंतर्गत इस राज्य कांड को जो लोग पढ़ते हैं वे यदि राज्य से भ्रष्ट हो गए हों तो फिर राज्याधिकारी हो जाते हैं, फिर कभी वे उससे भ्रष्ट नहीं होते। पहले तो आनंद रामायण ही उत्तम है, फिर उसके सब कांडों में ये राज्य कांड उत्तम है। ये हर तरह से सुखदायक है।
इसलिए इसका सादर श्रवण करना चाहिए। कोई राजा हो या वाणिज्य में लगा हो, उसे कांड सुनते रहना चाहिए। विशेषकर जब कोई विवाह आदि उत्साह का समय हो, तब इसे विशेष सुने। सुनने में सुख देने वाले इस कांड को जो किसी पवित्र समय में पढ़ते या सुनते हैं, वे अंत समय में विमान पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। परम पवित्र और अति विचित्र श्री रामचंद्र का ये कथानक मुनियों को भी मंगलदाता है। अतएव साधक इसका पठन और श्रवण करना चाहिए।